दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। खुद हसनैन की बहन ने पुलिस को बताया है कि वो किसी परदेसी बाबा नाम के तांत्रिक के प्रभाव में था। तंत्र मंत्र के चक्कर में घर को बनाया कब्रिस्तान। एक रात 14 मर्डर के पीछे जादू टोने का चक्कर। साल के सबसे बड़े नरसंहार का तांत्रिक कनेक्शन। फरवरी की रात थाने के घोर बंदर में हुए सनसनीखेज मर्डर कांड से पूरा देश सन्न है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उस खूनी रात का पूरा सच क्या है, कौन है इस नरसंहार का मास्टरमाइंड। लेकिन चश्मदीद की गवाही और पुलिस की पड़ताल से जो सच सामने आ रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। इस नरसंहार को अंजाम देने वाले हसनैन का तांत्रिक कनेक्शन बताया जा रहा है। अब तक की छानबीन और सबूतों से पता चला है कि आरोपी हसनैन जादू टोने और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया था। वो बाबाओं और फकीरों के साथ मिलकर काला जादू करने लगा था। अंधविश्वास के इसी जाल में फंसकर उसने अपने परिवार के 14 लोगों का खून कर डाला। थाने इलाके में इस वक्त हम परदेसी बाबा दरगाह के पास में हैं और इस दरगाह के बारे में बताया जा रहा है कि शनिवार को जो हत्याकांड हुई है उसका जो मुख्य आरोपी जिसने खुदकुशी कर ली वो इसी दरगाह में आया करता था और यही उसकी मुलाकात एक बाबा से हुई है और उसी बाबा ने उसके दिमाग पे एक तरीके से कब्जा कर लिया था। उस बाबा के वो प्रभाव में आ गया था और उसी प्रभाव की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हसनैन जन्नत की सैर करना चाहता था, इसलिए उसने तंत्र मंत्र की बलिवेदी पर अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। सनक ऐसी कि अपने बीवी, बच्चे, माता पिता, बहनों और मासूम भांजे भांजी किसी को नहीं बख्शा, सबको मौत के हवाले कर दिया। 35 साल के हसनैन ने इसी चाकू से 28 साल की पत्नी जबीन वरेकर, 6 साल की बेटी मुबश्शिरा, 3 महीने की बेटी उमेरा, 55 साल के पिता अनवर वरेकर, 50 साल की मां असगरी अनवर, 3 बहनें शबीना, बतूल और मारिया, 3 भांजे उमेर, यूसुफ और अली, 3 भांजी सादिया, अनस और अरसिया की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के लिए भी यह हत्याकांड एक अबूझ पहेली बन गई है जिसमें सच का सिरा ढूंढना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। पर अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठाया है खुद हसनैन की बहन और इस नरसंहार के इकलौती चश्मदीद साबिया ने, जो उस रात किस्मत से जिंदा बच गई। साबिया ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक हसनैन जादू टोना में भरोसा करता था। वो परिवार के साथ जन्नत की सैर के सपने देखता था। हसनैन कुछ दिनों से काला जादू और बाबाओं के चक्कर में पड़ गया था। वो ठाणे के आनंद नगर इलाके में परदेसी बाबा की दरगाह पर जाता था। दरगाह पर वो लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ घंटों वक्त बिताता था। जरूरी है, एक तो मेडिकल रिपोर्ट्स आना, फोरेंसिक के रिपोर्ट्स आना, तीसरी बात जो जिंदा बहन अभी बाकी बची है उससे एक बार मित्र बात करना। ये सब बातें होने के बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं उसके ऊपर। हसनैन की बहन साबिया का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस अब उसके बयान के आधार पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। मसलन ये परदेसी बाबा कौन है जिसकी दरगाह पर हसनैन का अक्सर आना जाना होता था। क्या हसनैन इसी परदेसी बाबा से तंत्र मंत्र सीख रहा था और क्या हसनैन के परिवार वालों को इसकी खबर नहीं थी। हालांकि पड़ोसियों की माने तो हसनैन ने 2 साल पहले भी परिवार को मारने की साजिश रची थी। तब वो किसी तांत्रिक से दवाई जैसी कोई चीज लेकर आया था जिसे खाने में मिलाकर परिवार के 7 लोगों को खिला दिया था। थाने के कासरबड़वली गांव के
इस वीरान घर की दीवारें शनिवार रात को हुए यहाँ खौफनाक मंजर के गवाह हैं। फिलहाल यहाँ पर ताला लटका है, लेकिन शनिवार रात को जो यहाँ हुआ उसने पूरे देश को शन्न कर दिया, पूरे देश को सकते में ला दिया कि आखिर कैसे कोई इतना खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं वो उन्हीं मासूम बच्चों के चप्पल जो है वो शनिवार को जब यहाँ आए थे तो उन्हें लग रहा था कि उनके मामू ने उन्हें दावत पे बुलाया है और दावत हुई भी, लेकिन उसी दौरान हसनैन ने जो खाना बनाया था उसमें उसने ऐसी नशे की दवाई मिला दी थी जिसके बाद सारे लोग बेहोश हो गए और एक एक करके उसने सबका गला काट दिया और खुद को भी मौत के गले लगा दिया। तब परिवार की किस्मत अच्छी थी कि जहर से किसी की जान नहीं गई, पर इस बार हसनैन के खूनी खंजर ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। तो क्या वाकई हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस नरसंहार को अंजाम दिया? और अगर ऐसा है तो 2 साल पहले ही हसनैन के इरादे जाहिर होने के बाद भी परिवार के लोग सावधान क्यों नहीं हुए? सुनील जाधव के साथ राजेश ठाणे, इंडिया न्यूज।